नगर पंचायत जेवर के अध्यक्ष श्रीमती बीरवती देवी और नगर पंचायत जेवर के अशासी अधिकारी श्री दिनेश कुमार शुक्ला जी के अथक प्रयास से यह सब संभव हो पाया है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि श्री धीरेन्द्र सिंह विधायक जी उनने बड़ा सहयोग दिया है। इन सब लोगों के प्रयास से ये सीमा विस्तार की कार्रवाई आगे बढ़ी है। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर नगर की परिसीमन सीमा यानी कि लाल डोरा बढ़ाए जाने को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस पूरे मामले को संदेह और संशय की दृष्टि से देख रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमने जेवर के अधिशासी अधिकारी दिनेश शुक्ला से बात की, जिन्होंने पूरे मामले को विस्तार के साथ जेवर प्रेस के साथ शेयर किया। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जेवर की परिसीमन सीमा बढ़ा दी गई है और जो लोग अभी तक अपने विकास कार्यों को लेकर या अपने मकानों को लेकर चिंतित थे, उन लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। कल ही हमने लोगों को इस बारे में सूचना दी थी, तो कुछ लोगों का कमेंट था कि इसमें ईओ साहब का जो पक्ष है वो भी सामने आना चाहिए। तो आज मेरे साथ जेवर के अधिशासी अधिकारी दिनेश शुक्ला जी हैं। अधिशासी अधिकारी महोदय ईओ साहब, मैं जानना चाहूँगा कि पूरा वाकया क्या है। आप सूचनार्थ जेवर की जनता को और हमारे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बताने की कृपा करें। जी, आपको भी धन्यवाद और नगर पंचायत के जो सम्मानित नागरिक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। जैसा कि आपको जानकारी है कि नगर पंचायत जेवर का जो गठन हुआ था 27 जून 1928 को हुआ था। उस समय जो जनसंख्या रही होगी 2-3 हज़ार 4 हज़ार जो भी रही हो, आज 1928 से लेकर आज 2020 चल रहा है, इसके बीच जनसंख्या का विस्तार बहुत अधिक हुआ है। 1956 में एक बार थोड़ा विस्तार इसका हुआ था, उसके बाद कोई विस्तार इसमें हुआ नहीं, जबकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जनता की भी मांग थी, क्योंकि नगर पंचायत जेवर सीमा के बाहर करीब 2 से 2.5 हज़ार घर बने हुए हैं, उसमें 14-15 हज़ार लोग रह रहे हैं। क्योंकि अब इस समय एयरपोर्ट बन रहा है और लगातार अवैध कॉलोनियाँ बसती जा रही थी, उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। यमुना अथॉरिटी का काफ़ी दबाव था इस पर और लोगों की बहुत मांग थी। तो नगर पंचायत के बोर्ड के द्वारा सीमा विस्तार के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदया के द्वारा वो प्रस्ताव शासन को भेजा गया। ये कभी जो नया शासनादेश आया था 21 नवंबर को, उसी के क्रम में नगर पंचायत बोर्ड द्वारा जो पारित प्रस्ताव था वो शासन में भेजा गया। प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा स्वीकृति दी गई उस पर विस्तार के संबंध में और एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। 12 दिसंबर को गजट जारी हुआ है। दावा आपत्ति 15 दिन के लिए समय मिला हुआ है कि जिनको भी इसके संबंध में आपत्ति हो, जो विस्तार किया गया है, वो अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिस पे प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ इसकी सुनवाई होगी और उसका निस्तारण होगा। सर, क्या अभी इसमें कोई संशय है किसी तरह का? जो लोग अभी तक अपना संदेह प्रकट कर रहे हैं कि इसमें कोई रुकावट आ सकती है या कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कैसा कुछ हो सकता है? ये जो नोटिफिकेशन हुआ है ये पब्लिक के लिए हुआ है, पब्लिक की जानकारी के लिए हुआ है कि इसके संबंध में चूँकि बोर्ड द्वारा जो पारित प्रस्ताव था उसमें चारों दिशाओं में 7.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नगर पंचायत में और जोड़ा गया है। अगर इसके संबंध में किसी को आपत्ति है तो अपनी लिखित आपत्ति 15 दिन के अंदर दर्ज करा सकता है। और जहाँ तक अन्य विभागों का, सरकारी विभागों का प्रश्न है, क्योंकि शासन स्तर पर यह कार्य हो रहा है और सबको सूचनार्थ प्रतिलिपि भेजी जा चुकी है, तो जो भी सुनवाई होगी शिकायत के निस्तारण की सुनवाई प्रमुख सचिव स्तर से ही होगी। ये अनंतिम है, जब निस्तारण उसका हो जाएगा तो अंतिम में गजट प्रकाशित होगा, वो भी शासन स्तर से ही होगा। तो इसमें कोई संदेह संशय की बात नहीं है, जो भी हुआ है वो शासन स्तर से ही हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी इस आदेश के बारे में पूरी जानकारी जो अभी अधिशासी अधिकारी महोदय ने आपको दी। तो ये सब शासन के आदेश से हुआ है और यह एक अनंतिम आदेश है। इसके बाद 15 दिन का समय दिया जाएगा। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। बाकी जैसी जनता की मांग थी उसी हिसाब से लाल डोरा यानी कि परिसीमन सीमा बढ़ाई गई है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। नितेश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए जानना चाहेंगे। नगर पंचायत जेवर के अध्यक्ष
श्रीमती बीरवती देवी और नगर पंचायत जेवर के शासी अधिकारी श्री दिनेश कुमार शुक्ला जी के अथक प्रयास से यह सब संभव हो पाया है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि श्री धीरेन्द्र सिंह विधायक जी, उनने बड़ा सहयोग दिया है। इन सब लोगों के प्रयास से ये सीमा विस्तार की कार्रवाई आगे बढ़ी है। और जहाँ तक इसके फ़ायदा और नफ़ा नुकसान की बात है, तो जब नगर पंचायत जेवर की स्थापना हुई थी तब जेवर की संख्या मात्र 4000 थी जनसंख्या, और आज लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। उसकी तुलना के हिसाब से ही हमें मकानों की, सड़कों की, अस्पताल की, सारी जन सुविधाओं की आवश्यकता थी। ज़मीन अभाव के कारण ये सब कार्य नहीं हो पा रहे थे, लेकिन नगर पंचायत जेवर के प्रयासों से, विधायक जी के प्रयासों से ये बड़ा सराहनीय कार्य हुआ है और इससे आम लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। कुछ हमारी कॉलोनियाँ नगर पंचायत की सीमा से बाहर डेवलप हो गई थी। जो गरीब तबके के लोग थे, जो 20,000 15,000 रुपये मीटर की ज़मीन नहीं खरीद पा रहे थे, उन्होंने खेतों में अपने मकान बनाए और वो नगर पंचायत सीमा से बाहर जा रहे थे। जिनके निकलने के लिए रास्ता नहीं था, जगह जगह पे पानी भरा रहता था और नगर पंचायत वहाँ विकास कार्य नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब नगर पंचायत का सीमा विस्तार हो जाने से वहाँ सभी विकास कार्य होंगे और लोगों को जन सुविधाएँ मिल पाएंगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।